चाहे मेरा वारिस भी नहीं है, मैंने अपने सर की कीमत पे आपका जंग लड़ा है, लेकिन अफसोस है 5% पे हमने उनका जो सीएम साहब की अप्रूवल के बाद हमने उनका बढ़ा दिया था, और जो हमारी जो हमारी तनख्वाहें थी 10% जैसे फेडरल में बढ़ाई गई वो बढ़ाई, 7% हमने जो है पेंशन बढ़ा दी जैसे फेडरल में बढ़ाई गई, और 5% का जो था कि हमने उस दिन जो तय हुआ था वो हमने बढ़ा दिया डिस्पैरिटी अलाउंस। लेकिन कल जो वो आए उन्होंने कुछ नई बातें की कि नहीं इसमें ये चीज़ है, वो तो ऑलरेडी फेडरल में डिफरेंट उसमें कर रहे हैं। हमने बड़ी तसल्ली से उनसे बात की, उनकी बात सुनी, और हमने कहा कि हम आपको जो है आपकी ये बात सीएम साहब तक पहुंचा देंगे, लेकिन सीएम साहब ने कहा है कि वो ये जो अमाउंट है वो इतनी बड़ी है कि हम इतना बड़ा जो हमारा अमाउंट है वो हम नहीं इस वक्त कर सकते। तो उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी कि वक्त के साथ साथ हम अगले कुछ अरसे में हो सकता है हमारे कहीं से रिसोर्सेज आ जाएं, हो सकता है रिकॉर्डिंग हो जाए, तो मिसाल के तौर पर उन्होंने बात की। तो हम तो ये हमारे बच्चे हैं, हम इन्हें जो है हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। हमारी किस सीएम या किस गवर्नमेंट की ख्वाहिश नहीं होती या जो भी मिनिस्टर्स हैं कि उनके दौर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। जब हमने उन्हें ये बात की तो हमने एक रिक्वेस्ट की उनसे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम कल जो है हर सूरत जो है एहतजाज करेंगे। हमने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की, शोएब नशरवानी ने तकरीबन बहुत ही ज़्यादा हम्बली हम सब ने कहा कि अगर आप कॉल ऑफ कर दें तो जिसके नताइज नहीं होंगे कि सीएम और हम सब जो हैं बातचीत पे यकीन रखते हैं। कुछ मुतालबे आपके आज एक्सेप्ट हो गए हैं, कुछ जो हैं हम आगे जो हैं चलते रहेंगे और इंशाल्लाह हो जाएंगे, क्योंकि ये भी इनका मुतालबा डिस्पैरिटी अलाउंस का 2021 से चल रहा है, तो वो हमने तो कुछ हद तक कर भी दिया। तो उनके अपने यकीनन देखें ये तकलीफ़ सबकी है, हर घर के मुलाजमीन हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, सब हम समझते हैं, लेकिन चूंकि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल रहा था तो उन्होंने कहा कि हम फ्यूचर में इस चीज़ को करेंगे। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। हमने बड़े अच्छे माहौल में बातचीत की और उन्होंने कहा हम मशवरा करते हैं। हम भी सीएम साहब को अपनी सारी जो कार्रवाई हुई थी उनकी बात करने के लिए वहाँ पर गए। हम वहाँ पर बैठे, सीएम साहब को बताया कि जी ये है, वो नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि हम कॉल ऑफ नहीं करेंगे। उसके बाद ये सारा किस्सा। मैडम ये बताइएगा कि आज जैसे लाठीचार्ज हुई उसकी जद में ग्रामर स्कूल है एक, उसके बच्चे भी आंसू गैस की जद में आए, उसके बाद जो है कंटेनर लगाया गया, क्या इस मामले को ओवरऑल कैसे देखती हैं और क्या? देखें, अभी सीएम साहब की भी आपने बात सुन ली होगी, उन्होंने ऑन द फ्लोर कहा कि हम नहीं चाहते कि ना हम किसी पे लाठीचार्ज करना चाहते हैं ना कुछ, लेकिन हमने चूँकि 144 लगाया हुआ था और वो असम्बली के इजलास को वो कह रहे थे कि असम्बली के उसके रोड तक आएंगे, तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो उसका एक ही रास्ता है जो गवर्नमेंट के पास था कि वो जो है वो अपने इसको रोकने के लिए ये एक तरीका था। यकीनन ये अफसोसनाक बात है, किसी हर एक को तकलीफ़ है इस बात की, लेकिन देखिए कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और इस तरह के मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये कहा गया, मुझे बहुत अफसोस है कि हमने बुला के उन्हें गिरफ़्तार किया। हम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, इतना अरसा इसमें गुजारा है, हम सब रवायात को जानते हैं, हम सब चीज़ों को जानते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, इसको मुझे इस बात का अफसोस जो है कि इतने हाई लेवल पे इतनी गलत प्रोपेगेंडा थ्रू सोशल मीडिया किया गया है। आप मीडिया बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, मैं आप लोगों की कदर करती हूँ। आप ज़रूर आपके फोरम के थ्रू मैं आपके थ्रू में ये मैसेज देना चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना वो सेक्रेटरीट के उस कंपाउंड से गिरफ़्तार हुए और ना वो यहाँ हमारी बातचीत के दौरान गिरफ़्तार हुए। ये सब कुछ हुआ जब हम अपने उनसे बातचीत करके हम अपने घरों पे चले गए और सीएम साहब से मुलाकात के बाद ये सब कुछ बाद में हुआ। ठीक। थैंक यू।